नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही है दोस्तों। समय बहुत कम बचा है, 8 मई 2022 समय बहुत कम बचा है 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम के लिए। दोस्तों, प्राय देखा गया है कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और आज का जो क्लास है उसमें हम आपको बिहार सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं लोगों के विकास के लिए चलाई जा रही है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इम्पोर्टेंट जो उसमें डेटा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। मेरा प्रयास दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बीपीएससी एंड सीडीपीओ एग्जाम 2022 बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं। पहला है दोस्तों गंगा जल उद्धार योजना। यह योजना दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार राजगीर, बोधगया, गया, नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएगी। कब तक? तो मार्च 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी ये पूरा सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है। आज तो अप्रैल शुरू हो गया है, आज 1 अप्रैल है, अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है पूरी तरीके से। हो सकता है 1 से 2 महीने में इसका पूरी तरीके से संचालन शुरू हो जाए और लोगों को शुद्ध पेयजल लोगों को मिले। ये योजना लाने का मेन सरकार का टारगेट ये था कि इन क्षेत्र के लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता था, और दूसरा नॉर्थ बिहार में बाढ़ आ जाता था। इसके कारण वहां से थोड़ा जब ज्यादा पानी उसमें आए तो उसको इधर बिहार सप्लाई, इधर इस ओर सप्लाई करके और सिंचाई की भी सुविधा हो जाए और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए। इसके लिए सरकार ने ऐसा योजना बनाया लोगों के विकास के लिए। अगला है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। इसका शुभारंभ दोस्तों 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? तो पर्पस था स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। क्या था दोस्तों? स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ, यानी 10 लाख रुपए तक का लोन अगर सरकार से अगर आपको मिलता है तो उसमें सरकार का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो 50% का अनुदान उसमें आपको मिल जाएगा। यानी कि 10 लाख का लोन लिए तो आपको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए माफ कर दिया जाएगा। लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को अगर आप पूरा कीजिएगा तभी वो 5 लाख रुपया आपको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा, उसके लिए पूरा प्रक्रिया है, अधिकारी लोग नियुक्त हैं और पूरी प्रक्रिया के तहत आपको 5 लाख रुपए का अनुदान आपको मिलेगा। इसका किससे किस वर्ष के लोगों को मिलेगा? तो ये 18 से लेकर 50 साल तक के वर्ष के लोगों को मिलेगा। तीसरा है दोस्तों बाल हृदय योजना। बाल हृदय, जैसा कि नाम से ही लग रहा है बाल हृदय, यानी कि जिस बच्चे का जन्म लेते ही उसके हृदय में अगर छेद है तो वैसे बच्चे का सरकार अपने स्तर पर इलाज करवाएगी निःशुल्क। इस योजना का शुभारंभ दोस्तों 1 अप्रैल 2021 को शुभारंभ हुआ था। 1 अप्रैल 2021 को, आज 1 अप्रैल ही है, आज 1 अप्रैल 2022 है, यानी कि 1 साल हो गया। और इसके तहत आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय 2 योजना सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं दिया जो जा रहा था, इसी योजना के तहत इसमें भी इसको ऐड कर दिया गया बाल हृदय योजना को। और इसमें हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चों को निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों 3 तक हो गया था, चौथा नंबर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जैसा कि नाम सही लग रहा है, गरीबों को कल्याण करने के लिए सरकार ने इस योजना को लागू किया है। और इस योजना में क्या हम लोग देखते हैं, इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों 20 जून 2021। 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेलहरा गांव से इसका शुरुआत हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के कारण अपने घर लौटने वाले प्रवासी कामगारों को रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए। कोविड-19 के कारण बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए थे और अपने घर आ गए थे, उनको रोजगार देने के लिए, ताकि फिर से उनका जीवन का नैया चल सके। इसलिए सरकार ने इस योजना को लागू किया था और आजीविका को अवसर को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू किया गया। दोस्तों अभी बिहार में कितना जिला है? तो टोटल 38 जिला है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों 5वां नंबर घर तक फाइबर योजना 2020। इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 45,945 गांव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना। लागत कितना था? 14,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों कभी मंत्रालय से पूछ लिया था किस मंत्रालय के द्वारा योजना लागू किया गया था, तो
तो आपको सीधा जवाब देना इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय। अगला है दोस्तों छठा नंबर, बाल सहायता योजना। इस योजना को 30 मई 2021 को नीतीश कुमार के द्वारा लागू किया गया था। इस योजना के तहत वैसे बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल में हो गई है। वैसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र होने तक 1500 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद दी जाएगी और बाल गृह में देखभाल की जाएगी। कहां देखभाल किया जाएगा दोस्तों? बाल गृह में उनका देखभाल किया जाएगा। कैसे बच्चों को? जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण इस दुनिया में नहीं है, वैसे बच्चों को सरकार 18 वर्ष उम्र होने तक 1500 रुपए प्रति माह आर्थिक मदद किया जाएगा। और दोस्तों इस योजना के तहत एक केंद्र सरकार का भी ऐसा ही एक योजना है, उस योजना का नाम क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा। बच्चियों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन कराया जाएगा। ये था दोस्तों 6 नंबर। अगला चलिए अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों 7वां नंबर, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इस योजना की शुरुआत दोस्तों 1 अप्रैल 2019 से हुआ था। इस योजना में क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इस योजना के तहत 60 से लेकर 79 वर्ष की आयु के वृद्धजन को सरकार के द्वारा हर महीने 400 रुपए तथा 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपए दिया जाएगा। 80 वर्ष है जिनका उम्र ज्यादा हो गया, अब ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को सरकार की तरफ से 500 रुपए का आर्थिक मदद किया जाएगा हर एक महीना। और 80 वर्ष से अगर कम है तो उनको 400 रुपए का हर एक महीना सरकार की तरफ से मदद किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तथा उन्हें इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति सरकारी जॉब में था और 60 वर्ष से उम्र तक, तो उसको इस योजना का अयोग्य माना जाएगा। उनको ऐसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप रोजगार में आपको सरकार पेंशन मिल ही रहा होगा। 8वां नंबर है दोस्तों संपत्ति स्वामित्व योजना। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान के प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी संपत्ति से संबंधित जानकारी होगी। संपत्ति स्वामित्व योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया हुआ योजना है और ये वैसे लोगों को जिनका की संपत्ति में कोई नाम नहीं है, कोई अता पता नहीं है, उनको एक तरीके से सर्वे करके जांच करके उनका एक कार्ड बना दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि उनका उस संपत्ति पर हक हो महिलाओं के लिए। 9वां नंबर देखिए दोस्तों बिहार पत्रकार सम्मान योजना। इस योजना का शुभारंभ दोस्तों 13 फरवरी 2019 को हुआ है। याद रखिएगा 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले को 6000 रुपए पेंशन दी जाएगी। यानी कि वैसे व्यक्ति जो 20 साल तक पत्रकारिता का अनुभव रखे हुए, 20 साल तक पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर चुके, उन्हीं सरकार की तरफ से 6000 रुपए प्रत्येक महीने 6000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। महीना नहीं, 6000 रुपए पेंशन उनको हर एक महीना सरकार की तरफ से मदद के लिए दिया जाएगा। और 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के ही पत्रकार ही लाभान्वित होंगे। वैसे पत्रकार जिनका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गया है वो ही इस योजना के लाभकारी होंगे। अगला है दोस्तों 10वां नंबर प्यार का पौधा अभियान। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, प्यार का पौधा अभियान। ये अभियान दोस्तों 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है दोस्तों पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो पेड़ लगाने का जो प्रथा है उसको और बढ़ावा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो और पर्यावरण का संतुलन जो गड़बड़ा गया है उस संतुलन को फिर से हम रीस्टोर करें। और विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि उपहार में, अगर विभाग लोगों से अपील कर रहा है आप उपहार में किसी को कुछ भी देते हैं तो कम से कम एक पौधा उसे जरूर दें, उससे कि इस प्रथा को और बढ़ावा मिलेगा। और मेरा भी आप लोग से पर्सनली भी रिक्वेस्ट है, कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए, उसके बड़ा होने तक उसकी पूरी सुरक्षा कीजिए, ताकि पेड़ जब तक वृक्ष न बन जाए, अपने पैरों पर न खड़ा हो जाए, तब तक उसकी देखरेख जरूर आपको करना चाहिए। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, पर्यावरण का संतुलन बनेगा, जो बिगड़ गया है वो बन जाएगा फिर से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। 11 नंबर दोस्तों जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन, ये मिशन जो है दोस्तों वो 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। 150वीं वर्षगांठ गांधी जयंती का हुआ था, उन्हीं के अवसर पर
इस योजना को लागू किया गया था, जल जीवन हरियाली मिशन। इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य किया जाएगा। 24,524 करोड़ रुपए में इस योजना में लागत आया है और राज्य में रह रहे किसानों को 75,000 रुपए की सब्सिडी मदद के रूप में दिया जाएगा। अगला है दोस्तों बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना वर्ष 2020। इस योजना के मुख्य उद्देश्य बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा। जिस छात्रों की पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है, वैसे छात्र को सरकार की तरफ से 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दोस्तों वैसे छात्र जिनकी पढ़ाई पूरी हो गया है, उनको अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा किसी भी क्षेत्र में, तो उनके 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद किया जाएगा। आयु इसका है 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष और पारिवारिक आय जो है दोस्तों वो 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अगला है दोस्तों बिहार SC/ST उद्यमी योजना। ये योजना दोस्तों 4 अगस्त 2018 से शुरू हुआ है। उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में, शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त 84 किस्तों में जमा करना है। 5 लाख रुपए सरकार तो अनुदान के रूप में मदद करेगी ही, और शेष 5 लाख रुपए जो उनको चुकाना है वो ब्याज मुक्त होगा, ऋण से मुक्त और 84 किस्तों में उस पर देना होगा। और इसका जो योग्यता है वो कम से कम इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छी योजना है पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे समाज में लाने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। 14 नंबर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना की शुरुआत दोस्तों अप्रैल 2018 से हो चुका है। इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना। मतलब कि ये योजना जो है वो खास करके बालिकाओं के उत्थान के लिए, बालिकाओं के डेवलपमेंट के लिए सरकार की तरफ से लाया गया है। इसके तहत इंटर पास करने पर 10,000 रुपए, इंटर पास करने पर लड़कियों को 10,000 रुपए और स्नातक पास करने पर 25,000 रुपए की मदद की जाएगी। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक तक 54,100 रुपए का मदद किया जाएगा। यानी कि जो बच्चियां जन्म से लेकर स्नातक तक की पूरी पढ़ाई करती हैं और वो अविवाहित रहती है उस समय तक, तो उनको सरकार की तरफ से 54,100 रुपए का मदद किया जाएगा। ग्राम उजाला योजना नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया दोस्तों। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने ताप दीप्त बल्ब के बदले मात्र 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो पुराना वाला बल्ब होता था 100 वाट का, उस बल्ब को बदल करके और 10 रुपया छोटा सा चार्ज रखा गया है, 10 रुपए दे करके और एलईडी बल्ब दिया जाएगा, जिससे कि बिजली का बचत कम हो, बिजली का कंजप्शन जो ज्यादा हो रहा था वो कम हो। और आरा जिले से इसकी शुरुआत की गई है। 16 नंबर दोस्तों मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। बीपीएल परिवार को सरकार की तरफ से सहायता। इसके अंतर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य के अकस्मात मृत्यु होने पर 20,000 रुपए की मदद की जाएगी। यानी कि जिन भी परिवार के लोग, अगर बीपीएल परिवार में खास करके जो व्यक्ति कमा रहे हैं उस परिवार में, अगर उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से 20,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 17 नंबर देखिए दोस्तों ई समर्थ योजना। इसके तहत सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाना है। यानी कि ये जो योजना है वो डिजिटल क्रांति में बहुत ही काफी हेल्पफुल होगा और बच्चों को आधुनिक तरीके से डिजिटल और प्रोजेक्टर के मैप से, क्योंकि प्रोजेक्टर ऊपर प्रोजेक्टर लगा रहेगा, प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। सरकार का ये योजना है ई समर्थ योजना, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। 18 नंबर मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना। मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना, इस योजना के तहत सरकार महादलित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें जागरूकता लाने के लिए 400 रुपए दिया जाएगा। रेडियो खरीदने के लिए, रेडियो के लिए, ताकि रेडियो सुन करके उनके मस्तिष्क में कुछ जागरूकता आए और देश दुनिया के बारे में उनको पता चले, इस आधुनिक दौर के बारे में पता चले और इस आधुनिक दौर में क्या क्या हो रहा है समाज में, इस देश में और विदेशों में, इससे उनको जागरूकता मिलेगा। इसलिए 400 रुपया उनको दिया जाएगा रेडियो खरीदने के लिए। हुनर योजना 19 नंबर। इसके तहत राज्य के मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं
अत्यंत पिछड़े वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए, जिसमें कि जैसे कि सिलाई, पेंटिंग, कढ़ाई, इसके लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो खुद का स्वरोजगार खोल सके। अगला है दोस्तों 20 नंबर, बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत सरकार राज्य में गरीबी का उन्मूलन करना चाहती है, मतलब गरीबों का उन्मूलन करना चाहती है। किस योजना के तहत दोस्तों? तो बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। 21 नंबर है दोस्तों, छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाईफाई योजना। इसके तहत सरकार स्कूली विद्यार्थियों का विकास होगा। सरकार ओबीसी ईबीसी छात्रों को 2000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति देगी एवं एसटी वर्ग को 2700 रुपए छात्र एवं छात्रा दोनों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा मुफ्त वाईफाई सेवाओं का लाभ लेने के लिए। 22 नंबर दोस्तों, ममता योजना। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसके माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। दाइयों को इसके लिए जच्चा बच्चा देखभाल के लिए 75 रुपए मिलेगा, सरकार की तरफ से मिलेगा। और नवजात बच्ची और जो माँ है उनके देखरेख के लिए सरकार एक दाई रखेगी और उसके लिए सरकार उसके वेतन पैसा देगी 75 रुपए के हिसाब से। अगला है दोस्तों सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सिविल सेवा में जाना चाहते हो। वैसे विद्यार्थी जो सिविल सेवा में जाकर के देश सेवा करना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थियों को सरकार की तरफ से, जो कि अगर यूपीएससी का पास किया है, जिसको कि आप लोग आईएएस बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, अगर पीटी पास किया तो उसको 1 लाख रुपए, अगर वो राज्य पीसीएस यानी कि बीपीएससी का पीटी पास किया है तो उसको 50,000 रुपए मदद किया जाएगा। इस योजना के बेस सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी के प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी और बीपीएससी का पीटी पास किए गए हैं तो 50,000 रुपए का मदद किया जाएगा। दोस्तों ये था दोस्तों टोटल 23 वो इंपॉर्टेंट बिहार की योजनाएं। और इसके बाद हम देखते हैं, और आप बताइए कुछ वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम बहुत जल्द से जल्द प्रयास करेंगे आपके लिए लाने का। मेरा प्रयास दोस्तों कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस सेट पर विशेष फोकस कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए और बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे इत्यादि जो, और 1857 की क्रांति, ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो जिससे कि आपको बैक ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा और उससे खुद आप एनालिसिस कर लीजिएगा। और अभी कुछ नया मत पढ़िए, जो पुराना पढ़ चुके हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा, नया पढ़िएगा फिर दिमाग उसमें उलझ जाएगा। इसलिए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी को फिर से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों।